रूपकुंड, रहस्यमयी मौतों की पहेली। क्या आपने कभी किसी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां सैकड़ों लोगों के नर कंकाल एक साथ मौजूद हों? इससे भी बड़ी हैरानी की बात ये कि इन हड्डियों के तलाशे जाने के वर्षों बाद भी इनके बारे में कोई पुष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है। क्यों? चौंक गए ना? ऐसी एक जगह उत्तराखंड के चमोली में मौजूद है, जहां त्रिशूल पर्वत की गोद में बसा एक ऐसा रहस्यमयी कुंड है जिसमें सैकड़ों की तादाद में नर कंकाल की मौजूदगी आज भी अपने होने की अनसुलझी गुत्थी लिए है। अब सवाल ये भी है कि आखिर प्राकृतिक रूप से इतने खूबसूरत लेकिन दुरूह स्थान पर इतनी बड़ी तादाद में इंसानों की हड्डियां आई कैसे? नमस्कार, मैं रक्षिता आज आपको कहानी सुनाने वाली हूँ रूपकुंड के रहस्य की। रूपकुंड, जिसे अब कंकाल झील के नाम से भी पुकारा जाने लगा है, वो उत्तराखंड के चमोली जिले की हिम झील है। ये झील त्रिशूल और नंदाघुंटी पर्वत की तलहटी में बनी है। ये कुंड अपने अंदर हजारों लोगों की मौत का राज समेटे हुए है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि आखिर समुद्र तल से 5029 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस कुंड में इतने सारे नर कंकाल आखिर पहुंचे कैसे, और अगर पहुंचे भी तो इनके बारे में कोई जानकारी क्यों नहीं मिलती? कैसे लगा नर कंकालों का पता? बात है सन 1942 की। हरिकिशन माधवाल नाम के एक ब्रिटिश फॉरेस्ट गार्ड ट्रैकिंग करते हुए कुंड के किनारे पहुंचे। कुंड में झांकते ही उनके होश फाख्ता हो गए। उन्होंने देखा कि कुंड ऊपर तक नर कंकालों से भरा हुआ है। हरिकिशन माधवाल और उनकी टीम हैरान रह गई। उन्होंने इन कंकालों के कुंड में होने की कोई वजह तो समझ नहीं आई, लेकिन बाद में उन्होंने अंदाजा लगाया कि ये कंकाल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय भारत में हिमालय के रास्ते घुसे जापानी सैनिकों के हो सकते थे, जो उस समय ब्रिटेन पर हमला करने के मकसद से हिमालय के रास्ते आए, पर खराब मौसम के चलते यहीं दफन हो गए। हालांकि जापानी सैनिकों वाली ये थ्योरी तब गलत साबित हुई जब जापान के हमले के डर से ब्रिटेन सरकार ने तुरंत इन नर कंकालों के टेस्ट के लिए एक साइंटिस्ट की टीम बुला ली। उस वक्त के वैज्ञानिकों की रिपोर्ट ने सबको हैरान कर दिया। शुरू में जो कंकाल सॉफ्ट टिश्यूज और हेयर स्ट्रेन्स की वजह से हाल फिलहाल के ही लग रहे थे, वो रेडियो कार्बन डेटिंग में करीब 500 साल पुराने निकले। दरअसल बर्फ और ठंडे मौसम के चलते कंकालों में मौजूद सॉफ्ट टिश्यूज और हेयर स्ट्रेन्स प्राकृतिक तरीके से प्रिजर्व हो गए थे। वैज्ञानिकों ने पाया कि कई नर कंकालों के स्कल यानी खोपड़ी के आगे के हिस्से में डिप्रेशन था, यानी वो कुछ दबे हुए थे। कुछ स्कल्स के वर्टेक्स के पास गंभीर फ्रैक्चर भी थे, जो किसी बड़ी गोल चीज लगने के कारण बने होंगे। अब सवाल ये था कि अगर ये कंकाल जापानी सैनिकों के नहीं थे तो आखिर ये थे किसके? आखिर रूपकुंड में ऐसा क्या हुआ था? ये नर कंकाल क्या किसी हिमस्खलन का नतीजा थे, या इनकी सच्चाई इससे भी भयानक थी? नेशनल ज्योग्राफिक की रिपोर्ट। धीरे धीरे रूपकुंड का रहस्य गहराता गया और वैज्ञानिकों की नई नई थ्योरीज भी सामने आने लगी। हालांकि रूपकुंड का रहस्य धुंधला हो सके ऐसी कोई थ्योरी नहीं थी। रूपकुंड के नर कंकालों का रहस्य जानने के लिए उन पर वक्त वक्त पर कई टेस्ट किए गए, पर कोई खास फायदा नहीं हुआ। हर टेस्ट के बाद हर साइंटिस्ट अपनी एक अलग थ्योरी देता है। कुछ कहते हैं कि ये कब्रगाह है, यहाँ महामारी ग्रस्त लोगों को दफनाया गया होगा, और कुछ लोग मानते हैं कि ये एक मास सुसाइड है। रूपकुंड के खराब मौसम और हिमस्खलन को भी इसका जिम्मेदार बताया गया, पर इन कंकालों की असल सच्चाई क्या थी ये कोई नहीं जानता था। जैसे जैसे समय बदला, नई टेक्नोलॉजी आने के साथ एक बार फिर रूपकुंड की कहानी में नया मोड़ आया। क्या था ये नया मोड़? कैसे खुल रहा है रूपकुंड का रहस्य? ये जानने के लिए देखिए हमारी सीरीज का पार्ट 2।